हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो 5 लेक्चर्स हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, उसमें आपको काफी सारे कंसेप्ट सिखाए हैं। आप लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स में डेली के डेली पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में क्या कुछ सिखाने वाले हो सर? तो भाई, आज मैं करवाने वाला हूं आपको टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, एफिशिएंसी। लेकिन आज हम इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे कि एफिशिएंसी का डर आपके दिमाग से बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसमें हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी क्या है, पहले समझ लेते हैं। पूरा कार्य किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी इनटू समय के बराबर होता है। एक दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है, इनटू कितने दिनों तक कार्य किया गया वो टाइम, उससे आ जाएगा पूरा कार्य। ठीक है। अगर कार्य समान है, कार्य सेम है, तो फिर क्या होगा? एफिशिएंसी यहां रहेगा, टाइम नीचे चला जाएगा। टाइम नीचे चला गया, एफिशिएंसी और समय आ गया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये फिक्स है, वर्क सेम है, तो एफिशिएंसी और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर समय ज्यादा लगता है, किसी इंसान को समय ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा, तो सिंपल सी बात है कि एफिशिएंसी क्या होगी? उसकी कम होगी। टाइम अगर किसी इंसान को कम लग रहा है, तो फिर उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे निकालेंगे कैसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जाएगा टाइम ए को लगता है 20 दिन लगते हैं पूरा समय कार्य करने में, बी को लगता है 30 दिन पूरा कार्य करने में। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को पलट दो, 30 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा, 30:20 मतलब 3:2। बात भी सुनने में सही लग रही है। ए अगर 20 दिन में कोई काम कर ले रहा है तो एफिशिएंसी 3, और बी अगर 30 दिन ले रहा है काम करने में तो एफिशिएंसी 2। तो जिसको ज्यादा समय लगता है कार्य करने में, जिसको ज्यादा समय लगता है, टाइम ज्यादा, उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो 2 आ रही है। टोटल वर्क अगर निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी 3 टाइम 20 60 आता है, एफिशिएंसी 2 टाइम 30 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क इनको 60 करना है बस। तो जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का होगा। बिल्कुल, आपको अगर टाइम का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखे, तो एफिशिएंसी का रेशियो आप निकाल लेंगे फटाफट। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, ये पूरी की पूरी एफिशिएंसी के चैप्टर का एक तरीके से समरी है। अगर इन स्टेटमेंट्स को आप अपने दिमाग में प्रोसेस करना सीख गए, तो फिर आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? राम की एफिशिएंसी ट्वाइस है रवि के कंपैरिजन में। तो राम ये लिखा है, रवि ये लिखा है। एफिशिएंसी क्या है उसकी? राम की 2 गुना है रवि के कंपैरिजन में। और अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी के लिए रिवर्स कर दो, अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 इधर 2 इधर। तो और कैसे कह सकते हैं? देखिए, राम की एफिशिएंसी रवि के दुगनी है, ट्वाइस है, ये कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं राम इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज रवि। क्या 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 सर? राम इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज रवि। मतलब रवि, सॉरी, जो राम है वो दुगना अच्छा कारीगर है रवि के कंपैरिजन में। और क्या कह सकते हैं? राम वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज रवि। देखिए, समय किसको लग रहा है ज्यादा? रवि को लग रहा है। तो किसको समय कम लग रहा है? राम को। तो राम को जब समय कम लग रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। तो राम वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज रवि। तो राम की एफिशिएंसी 2 है और रवि की एफिशिएंसी 1 है। एक और चीज कह सकते हैं क्या? राम टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज राम, सॉरी, रवि टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज राम। जी हाँ, बिल्कुल, रवि टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज राम। रवि को दुगना समय लग रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर कहीं पे ये लिखा है श्याम टेक्स 2 टाइम्स मोर टाइम देन मोहन, तो ये तो समझ में ही आ गया, श्याम को टाइम ज्यादा लग रहा है, मोहन को कम लग रहा है। ये सारे स्टेटमेंट का जो मतलब है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को ये अगर स्टेटमेंट समझ में आ गए तो सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए, वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है 5 और 7। फाइंड द रेशियो ऑफ डेज टेकन बाय देम। तो भाई टाइम का रेशियो पूछ रहा है, डेज मतलब टाइम, तो वो कितना हो जाएगा? 7 इधर 5 इधर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ए बी के मुकाबले दुगनी तेजी से कार्य करता है।
वही आ गया ना, तो ए और बी, तो ए दुगनी तेजी से कार्य कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है ना? यस सर, अभी आपने समझाया यही होता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो भाई अगर दोनों को मिला दे, हम पूरा कार्य निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा? एफिशिएंसी इंटू डेज से आएगा, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी इंटू पूरा दिन कितना लग रहा है? 12 लग रहा है। तो एफिशिएंसी हो गई 2 प्लस 1 इंटू 12, मतलब 3 इंटू 12 मतलब 36 यूनिट तो पूरा काम आ गया। अब बोल रहा है तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा कितने दिन में समय लेगा? तो बी अकेला कितने दिन में लेगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी 1, तो बी को लग जाएंगे 36 दिन, 36 डेज में बी उस कार्य को पूरा का पूरा कर लेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। यहां पे पढ़ सकते हैं, कमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, विमल इज 40% मोर एफिशिएंट देन कमल। विमल की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम जिसके रेफरेंस में ज्यादा है, जैसे विमल की ज्यादा है कमल के कंपैरिजन में, तो कमल की कुछ मान लीजिए, क्या मान ले भाई? 100 ले लो, कमल की एफिशिएंसी आप 100 ले लो। ये हो गया कमल, ये हो गया विमल। कमल की एफिशिएंसी को क्या मान लो आप? 100। तो ये 100 मान लिया, और विमल कितना है? 40% ज्यादा कार्य कुशल है। तो 40% ज्यादा मतलब 140 हो जाएगा, 100 से 40 ज्यादा। तो एफिशिएंसी का रेशियो 100:140, या फिर 20 से काटोगे तो 5:7 आ गया। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 7:5 आ जाएगा। अब टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? एफिशिएंसी को डेज में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर लेता है, और कमल की एफिशिएंसी क्या है? कमल की एफिशिएंसी है 5, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 5 इंटू 14, ये टोटल वर्क आ गया। बोल रहा है उसी कार्य को करने में विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो विमल अकेला अगर काम करता तो कितने दिन लगते? जो पूरा काम है वो उसको निपटाना है, डिवाइड बाय विमल की एफिशिएंसी। और विमल की एफिशिएंसी कितनी है? विमल की एफिशिएंसी है 7, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 दिनों में विमल पूरा का पूरा काम निपटा लेगा, अकेले अगर करता तो। क्या हो रहा है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में बस आपको एफिशिएंसी दे रखी है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, फिर आपने समय निकाला, टोटल वर्क निकाला, और फिर जो पूछ रहा है वो निकाल दिया। टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे दिन, जितने दिनों में काम कंप्लीट हो सकता है उससे। ठीक है भाई? यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इसको। देखो भाई, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल, ठीक है भैया, मतलब राजू बन गया जेंटलमैन, वो रवि भैया की तुलना में राजू को क्या कर रहा है? 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना ज्यादा कार्य कर रहा है। तो एफिशिएंसी राजू की रवि के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़िए, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है। हाँ, तो देखिए इस टाइप की जब क्वेश्चन आ जाए, इससे कम उससे ज्यादा, तो ये डिफरेंस की बात कर रहा है ना? डिफरेंस की। राजू को पूर्ण करने में 20 दिन कम लग रहे हैं, हमारे हिसाब से राजू को 3 से कितना कम लग रहा है? देखिए इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है? 3 माइनस 1, 2 यूनिट कम लग रहे हैं। हमारे हिसाब से तो राजू को 2 यूनिट कम लग रहे हैं रवि से, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन कम लग रहे हैं, तो वो 2 यूनिट क्या हो जाएगा? 20 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 दिन के बराबर हो जाएगी। करेक्ट बात है। और फिर रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो रवि को लग रहा है टाइम कितना? रवि को टाइम लग रहा है मेरे भाई 3 यूनिट। पूरा काम खत्म करने में 3 यूनिट लगता है, तो 3 इंटू 10 मतलब
30 दिन लग जाएंगे दोस्त रवि को लग जाएंगे 30 दिन। ये हो जाएगा हमारे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कराता हूं और क्लैरिटी मिलेगी, मजा आएगा। देखो भाई इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा भाई, आप भी परेशान हो जाओगे। अरे बस करो ऋषभ सर, टाइम एंड वर्क पे एकदम रगों में बह रहा है हमारे। देखो प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करते हैं। वाह। आगे पढ़ो। प्रिंटर ए अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे तो ये दे रखा है ए प्लस बी मिलके 24 मिनट में खत्म करते हैं, ए अकेला 60 मिनट में खत्म कर लेता है। तो इन दोनों का निकाल दो फटाफट एलसीएम। 120 60 इंटू 2 24 इंटू 5। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना आ गया? ए प्लस बी के एक दिन का कार्य आ गया सर 5। ए का एक दिन का कार्य 2, तो बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5 में से 2 घटा देंगे, ए प्लस बी में से ए घटाया तो बी बचेगा। बी के एक दिन का कार्य हो गया 3 यूनिट। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रिंटर ए किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। देखिए फिर से कंपैरिजन कर रहा है। प्रिंटर बी, देखिए एक काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए की है 2 यूनिट, बी की है 3 यूनिट। अब पढ़ो क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, प्रिंटर बी जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा पेज प्रिंट कर रहा है। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा कर रहा है? 1 यूनिट। 2 के कंपैरिजन में बी 1 यूनिट ज्यादा प्रिंट कर रहा है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू ये दे रखा है 5 पेज के बराबर। 5 पेज ज्यादा प्रिंट कर रहा है, तो बोल रहा है कुल कितने पेज प्रिंट हुए, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो मास्टर साहब 120 है। 120 पेज प्रिंट करना है उन्हें, तो बस खेला खत्म। टोटल पेज हो जाएंगे 120। 120 के लिए कितने हो जाएंगे? 1 यूनिट 5 है, तो 120 पंजे 600 पेज। पूरे के पूरे 600 पेज उनको प्रिंट करने हैं। वाह सर, खेल गए। तो इस तरीके से आपको भाई ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधानी से बस डिफरेंस निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है? यस सर। देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है आपको। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात डायरेक्टली दे रखा है, तो ये तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। जब डायरेक्टली आपको दक्षता दी होती है तो सिंपल सा वैल्यू रख के आंसर आता है। अब बोल रहा है एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो भाई टोटल वर्क कितना होना चाहिए? उनके सब की एफिशिएंसी जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इनटू जितने दिन लग रहे हैं उनको, समय को जितने दिन लग रहे हैं उनको कार्य को खत्म करने में, मतलब 25। ए है 4, बी है 5, सी है 3। 4 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 25। फटाफट से जल्दी से इसे कैलकुलेट करो। 12 इंटू 25 आ गया, 25 इंटू ये आ गया 300 में। 300 यूनिट पूरा कार्य है। अब क्या कह रहा है? ए और सी दोनों 35% काम। अच्छा, इसमें कुछ और भी दे रखा है क्या? ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस इतना सही निकालना है। 300 यूनिट पूरा वर्क है, बिल्कुल सही बात। अब कह रहा है कि ए और सी मिलके इसका 35% काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो 35% वर्क कितना हो जाएगा? 35% वर्क हो जाएगा सर, इसमें 35% का मल्टीप्लाई कर दो। 300 इंटू 35 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 35 दिया, ये हो गया मेरे भाई 105 यूनिट। तो 105 यूनिट काम किसको करना है? ए एंड सी को। तो ए एंड सी को मिला के कितना समय लगेगा? जो भी वर्क होता है उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं, तो आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो ए प्लस सी को डेज कितने लगने वाले हैं? 105 यूनिट काम निपटाना है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। ए और सी की, ए की है 4, सी की है 3। 4 प्लस 3, तो 105 बटा 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 बचे 3, 15। 15 दिन में उनका काम हो जाएगा खत्म। क्या बात समझ में आ गई? तरीके से आ गई सर। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एफिशिएंसी का एक अपर लेवल का शानदार क्वेश्चन है, उसको बताने वाला हूं।
पहले हम उसमें पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे, फिर मैं आपको उसके 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे वो कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटल हो जाए। और ये हमारा आज का तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अगर सिंपल एफिशिएंसी का रेशियो दिया रखा होता है तो टाइम उल्टा हो जाएगा, या टाइम का दे रखा होता है तो एफिशिएंसी का उसका उल्टा हो जाएगा। आंसर हमने निकाला। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई जब दो का डिफरेंस ले लें दिनों का तो फिर कैसे हिसाब किताब बनेगा। और आज मैं आपको अब ये तीसरा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, समझो इसको अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ो। कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे दुगना समय ले लेता है। तो बी और सी के कंपैरिजन में ए को क्या लग रहा है? दुगना समय लग रहा है। तो ए को जो टाइम लग रहा है वो 2 टाइम्स लग रहा है बी प्लस सी के। ए को दुगना समय लग रहा है, ए को 2 टाइम ज्यादा समय लग रहा है बी प्लस सी के। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारी ये वाली। आगे लिखा है ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी उसका 3 गुना समय ले लेता है। तो सी को 3 गुना समय लग जा रहा है ए प्लस बी का, तो सी को लग जा रहा है 3 गुना समय ए प्लस बी का। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? इनके रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ए अपॉन बी प्लस सी, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी 2/1 हो जाएगा। तो अगर 2/1 टाइम का रेशियो है, क्योंकि ये टाइम दे रखा था, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा 1/2। सेम अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, तो ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 आएगा ये वाली चीज। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3/1। तो सबसे पहले तो आपको टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी निकाल लेना है, एफिशिएंसी दे रखा है तो टाइम निकाल लेना है। अगला क्या करना है? देखिए भाई, ये वही ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये भी है, ए और बी और सी ये भी है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? इनमें तीनों को जोड़ना है। जैसे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। मतलब इधर एफिशिएंसी आ रही है 3, और नीचे जोड़ोगे तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी आ रही है 4। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी प्लस सी को सेम करना होता है, इनका सम सेम आना चाहिए, बस यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सेम करने के लिए क्या करें? उसके लिए जो भी रेशियो का सम आ रहा है उसको आप दूसरे वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मतलब? देखिए भाई, जैसे a अपॉन बी प्लस सी का एफिशिएंसी का रेशियो है 1/2, इनका सम आ रहा है 3। समझ गए? तो इस 3 को ले जाके क्या करना है आपको? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। तो सर दूसरे वाले में भी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। देखिए, a प्लस बी अपॉन सी वैसे कितना आ रहा था? 3/1 आ रहा था, और इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम आ जा रहा है 4। तो इस 4 को ले जाके आप किसमें मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 को ले जाके आप इसमें गुणा कर दोगे, 4/4। बस अब देखिए ये कितना आ गया? ये आ गया 4/8। ये कितना आ गया? 3 3 9, ये आ गया मेरे भाई 9/3। अब जोड़ के देखो, 4 प्लस 8 12, 9 प्लस 3 12। तो आ गया a प्लस बी प्लस सी सेम, बिल्कुल आ गया। अब क्या होगा? अब आप देखिए मैंने इसको पीछे लिख लिया है, यहाँ पे बहुत जगह कम हो गई है। देखिए, a अपॉन बी प्लस सी 4/8 आ गया, 4/4 का मल्टीप्लाई करके, और a प्लस बी अपॉन सी 9/3 आ गया, सम आ रहा है 12। तो क्या आप यहां से देख पा रहे हैं मेरे भाई कि a जो है उसकी एफिशिएंसी 4 आ चुकी है? यस सर, a की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। और c की एफिशिएंसी देखिए, यहां से b प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, और यहां से a प्लस बी की 9 है, लेकिन c की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। c की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। तो a की 4, c की 3। अब कोई भी देख लो, b प्लस सी की 8 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, c की 3 है, तो b की कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 3, मतलब b की आ जाएगी 5। ये 3 है मेरे भाई, 8 माइनस 3, b की आ गई 5। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली ये रेशियो दिया था, लेकिन अब रेशियो तक पहुंचने में उसने इतनी मगजमारी करवा ली।
समझ गए? जैसे ही आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो भाई अब आपको एक दिन का कार्य पता है तो पूरा कार्य निकाल दीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। उसमें लिखा है कि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय ले लेते हैं। तो ए, बी और सी का तीनों का कार्य जुड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल वर्क कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6 दिन। तो ये तीनों को जोड़ा, 4 को, 5 को और 3 को, तो 12 इंटू 6 72 यूनिट पूरा कार्य आ गया। अब पूछ क्या रहा है, बस ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 72, ए की एफिशिएंसी है 4, पूरा कार्य हो गया 18 दिनों में। मैं समझता हूं भाई कि आपको ये फॉर्मूला और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मात्र 1% समझ में आया है, लेकिन बाकी का 99% गारंटी देता हूं अगले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को मन लगा के। ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर। गुना वगैरह नहीं दे रखा कि इतने गुना उतने गिना, बोल दिया है कि ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, मतलब ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी दोनों बराबर है। तो ए अपॉन बी प्लस सी दे रखा है 1/1। ये क्या दे रखा है हमें, डायरेक्टली एफिशिएंसी ही दे रखा है। फिर कह रहा है, देखिए तो फिर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा सर, टाइम भी इनका 1/1 ही आ जाएगा। या फिर एफिशिएंसी दे रखा है डायरेक्टली तो फिर टाइम की भी जरूरत नहीं है, रुक जाइए, ठीक है इतना बहुत है। अब क्या बोल रहा है, दोनों साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। सी अकेला 60 दिनों में कर सकता है। तो क्या आप यहां से इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए प्लस बी, दूसरे कलर से लिख लेता हूं जिससे थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए a प्लस बी अपॉन सी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36/60, लेकिन ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। 36 6 बार में, ये आपका जाएगा 10 बार में। 6/10 को भी काट सकते हैं, 3 और 5। 3/5 क्या है, टाइम का रेशियो। सो a प्लस बी अपॉन सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3। यह आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा मैं फिर से पीछे वाले पेज पे लिख लेता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए a अपॉन बी प्लस सी का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 1/1, और a प्लस बी अपॉन सी का एफिशिएंसी का दे रखा है 5/3। 5/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे, अब क्वेश्चन को कह रहा है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, इनका ए प्लस बी का रेशियो सेम करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो सेम करना होगा। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हमें क्या करना है सर, दोनों का ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के निकालो, जो भी आ जाए रेशियो निकाल के सेम करना है एक तरीके से। तो देखो भाई कैसे करेंगे सेम, इन दोनों का जोड़ा तो 2 आ गया, तो आप बस क्या करो दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड नीचे। इन प्लस 2 का जो 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आया, तो 8 का ऊपर 8 का नीचे, तो ये आ गया 8/8 और ये आ गया 10/6। तो इन दोनों को जोड़ो, सम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, सम कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो फाइनल एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, ए की आ गई 8, सी की आ गई 6, और बी प्लस सी की दे रखा है 8, तो फिर बी की कितनी हो जाएगी, सी की दे रखा है 6, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 8 - 6 2। तो A/B/C कितना आ गया, A/B/C आ गया 8:2:6। ये आ गया रेशियो। अब पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि A प्लस बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं और C अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो जब C अकेला 60 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है तो फिर हम उसका टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें C की एफिशिएंसी भी पता है, बिल्कुल पता है। तो टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, C की एफिशिएंसी है 6
और उसमें कार्य कितने दिनों में कर लेता है 60, तो 360 यूनिट पूरा कार्य है। ये आप a प्लस बी से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना a प्लस बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है, तो करके देख लो। a प्लस बी मतलब 8 प्लस 2। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। किसी से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क आप ऐसे भी निकाल सकते हो, a प्लस बी की एफिशिएंसी इंटू उनको 36 दिन लग रहे हैं, तो 10 इंटू 36 360 यूनिट, मतलब 360 यूनिट यहाँ से भी आ सकता है या फिर सी से भी आ सकता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। 360 यूनिट था, ए और सी ने 10 दिनों तक कार्य किया, तो ए प्लस सी का 10 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 8 है, सी की 6 है, तो 14 इंटू 10 मतलब 140 यूनिट वर्क तो निपट गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 360 माइनस 140, तो ये आ जाएगा 360 में से 140 गए, 240, 340, 220 यूनिट। 220 यूनिट काम बच गया है। अब बस पूछ रहा है बी शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। बी अलोन 220 यूनिट काम को बी की एफिशिएंसी है 2, 110 दिनों में पूरा कर लेगा। ये है पूरा का पूरा इतना बड़ा धांसू सा मस्त सा क्वेश्चन। आई होप भाई आपको ये पूरा समझ में आया है। एक और क्वेश्चन कराता हूं और क्लैरिटी मिलेगी, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है, ए एक काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ए का समय है 3 गुना बी प्लस सी की तुलना में। ए अपॉन बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 1 आ जाएगा। ये क्या है? टाइम। तो एफिशिएंसी क्या बन जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये आ गया एफिशिएंसी। अब बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है, तो बी कार्य करने में ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। बी बराबर 4 टाइम्स ए प्लस सी, तो ए प्लस सी अपॉन बी कितना होगा? बी इधर जाएगा, वो इधर आएगा, 1 अपॉन 4 आएगा। ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4 अपॉन 1। ये आ गई एफिशिएंसी। समझे? बिल्कुल सही। तो a अपॉन बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? फिर से एक बार पूरे को लिख लीजिए, 1 अपॉन 3, और a प्लस सी अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 4 अपॉन 1 आ गई। अब आपको क्या करना है? दोनों को सेम करना है, तो इसको जोड़ो, ये आ गया 4 और 1 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो 5 का गुणा इसमें ऊपर और नीचे, ये बन गया 5/15। ये 4 अपॉन वो 1 अपॉन 3 था, तो 4 आ गया, तो 4 का गुणा इसमें और नीचे, जो ऊपर का सम होता है वो नीचे वाले में जोड़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और जो नीचे वाले का सम है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 16/4। तो अब देखो जोड़ो, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल। 15 और 5 20 होते हैं, 16 और 4 20 होते हैं। अब देखिए यहां से इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की है 5, बी की है 4, तो ए की 5 है, बी की 4 है, बी प्लस सी की 15 है और बी की है 4, तो सी की आ गई भाई 11। तो A/B/C कितना आ गया दोस्तों? सर A/B/C निकल के आ गया 5:4:11। ये आ गई इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी, अकेले अकेले की कार्य क्षमता। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहां से। टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क हो जाएगा a प्लस बी की c की तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के 24 से मल्टीप्लाई। कितनी कितनी है? 4, 5, 4 और 11, तो 5 प्लस 4 प्लस 11 इंटू 24, 9 प्लस 11 20 इंटू 24, 24 दिन ही होता है 48, 480 यूनिट पूरा कार्य आ गया, 480 यूनिट। अब क्या कह रहा है, ए अकेले पूरा काम करने में कितना समय लेगा? ए अकेले पूरा कार्य करने में कितना समय ले लेगा? तो भाई टोटल वर्क है 480, ए की एफिशिएंसी है 5, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 5 9 45, बच गए 3 6 96 डेज उसको
लग जाएंगे अकेले एक कार्य करने में। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे एफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मानता हूं कि क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन पेपर में आता है, चाहे कोई सा भी पेपर ले लीजिए, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, हर एक पेपर में आ रहा है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। एफिशिएंसी के कांसेप्ट को हर कोई नहीं समझ पाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि 99% स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप अगर इसको एक और बार रिवाइज कर लेंगे, ये मेथड आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा। कल मैं आपको एफिशिएंसी के दूसरे लेवल के और क्वेश्चंस करवाऊंगा और इस कांसेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा। अगर वीडियो में आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आपको लग रहा है कि हाँ सर आप काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू दोस्तों।